वेलकम बैक। तो आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, कल अपना टेस्ट हुआ था पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी का, पार्ट वाइज टेस्ट था रियल एनालिसिस का। तो जिससे हम लोग आज सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। ओके, और नेक्स्ट टेस्ट अपना कल होगा सीक्वेंस एंड सीरीज का 6 PM पर। ठीक है, तो एक एक वन बाई वन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। जब आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा तो आपको वहाँ पर कंप्लीट, जैसे आपकी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है उस बेसिस पर आपका एग्जाम होगा। ठीक है, एज इट इज बिल्कुल रहेगा। उसमें आपको सिंगल करेक्ट रहेगा, मल्टीपल करेक्ट रहेगा, एनएटी टाइप का सारे टाइप के वहाँ पर क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, चलिए। तो पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी में जो फर्स्ट क्वेश्चन था अपना, कुछ ये था क्वेश्चंस कि लेट एक्स बी एनी connected subset of R and U and V are any subset of X, then which of the following is or ट्रू। आपसे पूछा गया था कौन सा इसमें ट्रू होगा। ओके, फर्स्ट ऑप्शन में था कि इफ यू एंड वी बोथ आर ओपन देन यू इंटरसेक्शन वी डज नॉट इक्वल टू 5। ओके, बी ऑप्शन था कि इफ यू इंटरसेक्शन वी डज नॉट इक्वल टू 5 then U and V must be open, C ऑप्शन था कि if U intersection V equal to X and U intersection, यहाँ पर आपके पास U यूनियन यहाँ पर कर लीजिए, बाय मिस्टेक शायद वहाँ पर प्रिंट हो गया था इंटरसेक्शंस। ठीक है, यहाँ पर U यूनियन V विच इज इक्वल टू X, और यहाँ पर था कि U इंटरसेक्शन V विच इज इक्वल टू 5, देन one of them must be open and the other must be closed। ओके, तो क्वेश्चन हमारे पास है कि लेट एक्स बी एनी कनेक्टेड सबसेट ऑफ आर एंड यू आर वी एनी सबसेट ऑफ है। यू और वी क्या है? एनी सबसेट है किसके? एक्स से। देन विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें कौन सा ऑप्शन आपके पास ट्रू है? चार ऑप्शन था कि यू एंड वी बोथ आर ओपन, देन यू इंटरसेक्शन वी डज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर सी एक और ऑप्शन था, देन मस्ट बी ओपन एंड द अदर मस्ट बी क्लोज। ठीक है, एक और ऑप्शन है, डी ऑप्शन है इफ
u intersection v, sorry, u union v which is equal to x और u union v which is equal to phi, then any of them need not be open. ओके, ये आपके पास ऑप्शंस थे। तो चलिए फर्स्ट आप सबसे पहले आप क्वेश्चंस पर आइए। एक्स भी एनी कनेक्टेड सबसेट ऑफ एक्स आर है। एक्स आपके पास क्या है, एक्स जो है कैपिटल एक्स है वो क्या है, एनी सबसेट ऑफ आर, आर का कोई सबसेट है। ओके, उसके बाद इन्होंने आपसे क्या बोला है कि x आपके पास क्या है, कनेक्टेड सबसेट ऑफ r है। ठीक है, x मस्ट बी कनेक्टेड है। अगर वो कनेक्टेड है तो उसके पास या तो सिंगलटन होगा सब या फिर इंटरवल होगा। अगर वो कनेक्टेड सबसेट है, कनेक्टेड है, तो उसके पास या तो क्या होगा, या तो उसके पास जैसे ही कनेक्टेड की बात आए तो उसके पास या तो सिंगलटन होगा, सिंगलटन सेट होगा, या फिर क्या होगा, इंटरवल होगा। तो मान लीजिए अगर मैं ऐसा पिक करता हूं एक्स हमारे पास अगर कनेक्टेड है तो एक्स को मान लीजिए मैंने एक इंटरवल ले लिया ए कामा बी, इंटरवल हमारे पास है क्लोज इंटरवल ए कामा बी, या फिर हम ये भी पिक कर सकते हैं ओपन इंटरवल ए कामा बी, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि सिंगलटन है ना। कनेक्टेड जैसे ही इन्होंने बोला तो आपके माइंड में यही आना चाहिए कि एक्स क्या हो, या तो इंटरवल होगा या फिर सिंगलटन होगा। ठीक है, चलिए। और इन्होंने आपसे बोला कि u और v जो दोनों है ये क्या है, सबसेट है किसका, x का। u भी जो है वो सबसेट है किसका, x का, और v भी जो है वो सबसेट है x का। ठीक है, उसके बाद आपके पास ऑप्शंस पर आइए तो कह रहा है कि u एंड v बोथ आर ओपन होंगे। क्या u और v दोनों ओपन होंगे? तो ऑप्शंस, फर्स्ट ऑप्शंस का अगर अपन लोग देखें तो फर्स्ट ऑप्शंस पर आइए तो अगर मैं मान के चलता हूं कि x को मैं कोई क्लोज इंटरवल ले लेता हूं, है ना, मैं एक इंटरवल 0,2 पिक कर लिया क्लोज इंटरवल। ठीक है, और हमने क्या किया यहाँ पर इन्होंने कहा यू एंड वी बोथ दोनों, यू और वी दोनों को आपको ओपन लेना है। तो मान लीजिए यू को मैंने ले लिया ओपन इंटरवल 0,1 और वी को हमने ले लिया ओपन इंटरवल 1,2 ले लिया। अब इन दोनों का यूनियन अगर करें, इन दोनों का इंटरसेक्शंस करेंगे तो क्या फाई आएगा, वो हमें देखना, नॉट इक्वल टू फाई आना चाहिए। ठीक है, तो यू इंटरसेक्शंस भी जैसे आप करोगे तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, यू इंटरसेक्शन बी में आपके पास यहाँ पर फाई आएगा, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा। जब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा तो क्या होगा, फाई। और इन्होंने क्या बोला है कि डज नॉट इक्वल टू फाई, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट। पहला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। आप सेकेंड ऑप्शन पर आ जाइए। इन्होंने कहा कि यू इंटरसेक्शन वी जो है, यू इंटरसेक्शन वी जो है वो डज नॉट इक्वल टू फाई है, तो देन यू एंड वी मस्ट बी ओपन होगा। तो यू इंटरसेक्शन वी अगर आपके पास फाई है, बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये फाई है। ठीक है, यू इंटरसेक्शन वी डज नॉट इक्वल टू फाई। ओके, तो यू एंड बी मस्ट बी ओपन, क्या ओपन होगा। तो आप एक्स ले लीजिए क्लोज इंटरवल 0,2 मान लीजिए हमने पिक कर लिया। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें डिस्कार्ड करना है। और यू को हमने ले लिया, क्या होना चाहिए, यू और बी मस्ट बी ओपन होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, सेमी ओपन ले लिया। ठीक है, या फिर क्लोज ही ले लो। यू को हमने ले लिया, क्या ले लिया, क्लोज 0,1 ले लिया, और वी को हमने ले लिया 1,2 क्लोज। ठीक है, अब इन दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन करो, यू इंटरसेक्शन वी करोगे तो इसमें कॉमन क्या आएगा, सिंगलटन आएगा, 1 इसमें कॉमन आएगा। बट इन्होंने क्या किया, डज नॉट इक्वल टू 5 होगा, तो देन यू और वी मस्ट बी ओपन। तो यू और वी को ओपन होना ही पड़ेगा। ये क्या हो गया, यू इंटरसेक्शन वी डज नॉट इक्वल टू 5 तो आया, बट ये दोनों क्या है, क्लोज है ना। इन्होंने क्या बोला है कि यू एंड वी मस्ट बी ओपन, बट ये क्या आया, क्लोज आया है। सो बी ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट। सी ऑप्शन पर आ जाइए। तो सी ऑप्शन आपका क्या बोल रहा है, सी ऑप्शन आपका कह रहा है कि इफ यू यूनियन बी जो है एक्स है, यू इंटरसेक्शन बी जो है वो फाई है, तो देन वन ऑफ देन मस्ट बी ओपन एंड अदर मस्ट बी क्लोज होगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया है कि यू यूनियन बी जो है वो क्या है, एक्स है, और यू इंटरसेक्शन बी जो है वो आपके पास फाई है। तो एक ऐसा आप इसमें क्या करना, आपको डिसप्रूफ कर देना है।
एक भी या दोनों आप क्या दिखा दो, यहाँ पर दोनों आप ओपन दिखा दो या एक को ओपन दिखा दो, तो दूसरा आपके पास क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए एक्स को मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर क्लोज इंटरवल 0, 2 ले लिया, है ना। और यहाँ पर यू को हमने ले लिया क्लोज इंटरवल 0, 1 ले लिया, और वी को हमने ले लिया क्लोज इंटरवल 1, 2 ले लिया। ठीक है, अब इन दोनों का अगर आप यूनियन करोगे तो इन दोनों का जैसे आप यूनियन करोगे तो ये आपके पास मिल जाएगा 0, 2 मिलना चाहिए ना। जैसे आप इसका यूनियन करो तो एक्स आना चाहिए, इसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। और जब इसका इंटरसेक्शन करो तो क्या आना चाहिए, फाई आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आपके पास अगर ये ओपन सेट की बात कर रहा है तो जैसे इन्होंने आपको ओपन सेट बोला, तो ओपन सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट, कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट। और इंटीरियर पॉइंट ओपन सेट के बारे में अगर बात करें तो सारे उसके अंदर क्या आने चाहिए, इंटीरियर पॉइंट आने चाहिए। तो अगर मान लीजिए इन दोनों के इंटरसेक्शंस करोगे तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, फाई आना चाहिए, है ना, फाई आना चाहिए। ओके, तो u और v यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पर ये भी आपके पास क्या होगा, इनकरेक्ट ही होगा। u इंटरसेक्शन v फाई आना चाहिए, यूनियन करो तो आपके पास ये आना चाहिए। x को हमने ये पिक कर लिया, और इन दोनों का अगर आप इंटरसेक्शंस कर रहे हो तो यहाँ पर तो आपके पास 1 तो कॉमन बन रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास चले, यहाँ पर अगर ओपन की बात कर रहा है तो ओपन को ही आप डिस्प्रूव कर दो। तो ओपन अगर मान लीजिए मैं 2 की बात करता हूँ, 2 की, ठीक है, तो 2 का अगर आप एप्सिलॉन नेवर रूट देखोगे, 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन जो होगा वो कहाँ लाई करना चाहिए, वी में आना चाहिए, है ना। बट ये अगर 2 का नेवर रूट देख रहे हो तो क्या इस वी के सबसेट इसके अंदर पूरा का पूरा लाई करना चाहिए, तो 2 तक तो लाई करेगा, बट 2 के आगे का 2 प्लस एप्सिलॉन तो इसके अंदर नहीं लाई करेगा, इस सेट में ना, इस सेट में नहीं लाई करेगा। तो अगर उस सेट में नहीं आ रहा है तो क्या हो गया, ओपन ही नहीं होगा, है ना। ओपन के लिए सारे इंटीरियर पॉइंट उसके अंदर लाई करने चाहिए। बट जैसे आप 2 को देख रहे हो, यहाँ पर क्या कहा कि देन वन ऑफ देम मस्ट बी ओपन, उसमें से कोई अगर वन ऑफ देम मस्ट बी ओपन एंड अदर मस्ट बी क्लोज। ठीक है, तो अगर ये ओपन होता है, ठीक है, या फिर यहाँ पर आप ऐसा कर लीजिए, इसको ओपन लगा लीजिए, यहाँ पर क्लोज कर लोगे दिक्कत कर जाएगा, इसको ओपन कर दो, सेमी क्लोज कर दीजिए। ठीक है, तो आप यूनियन करोगे तो ये आपको मिल जाएगा, और जब इंटरसेक्शंस करोगे तो आपके पास कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये मैंने इसका बनाया काउंटर एग्जांपल। और जब मैंने 2 का लिया, क्योंकि 2 पर क्लोज था, तो 2 का नेवर रूट चेक किया, 2 के नेवर रूट में क्या आना चाहिए, वी में लाई करना चाहिए। बट यहाँ पर 2 तक तो लाई करेगा, बट 2 के आगे का जो है 2 प्लस एप्सिलॉन तक आप पूरा का पूरा उस सारे इंटीरियर पॉइंट उस सेट में लाई करने चाहिए। बट 2 के पहले के सारे लाई कर रहे हैं, बट 2 के बाद से लाई नहीं कर रहा है, 2 से 2 प्लस 2 लाई कर रहा है, 2 के बाद से 2 प्लस एप्सिलॉन तक वो आपके पास इस सेट में नहीं आ रहा है, इस सेट से बाहर हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो ओपन नहीं होगा, तो सी ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट। जब सी इनकरेक्ट हो गया तो डी क्या होगा, एनी नीड नॉट बी ओपन, जरूरी नहीं है कि वो ओपन ही होगा। तो आपके पास यहाँ पर डी ऑप्शन विल बी करेक्ट हो गया। ठीक है,